नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शुक्ला आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल क्रैक टेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये एक बेहतरीन चैनल है। आप इससे किसी भी स्टेट के टेट को क्रैक कर सकते हैं। तो जो भी आपके बंधु बांधव टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप शेयर करिए, इसके बारे में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुंचेंगी तो हम एक पर्टिकुलर बैच भी ला सकते हैं और आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी कोचिंग हम दे सकते हैं, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो आप जाके पैसे देते हैं, रूम का रेंट देते हैं और जाके परेशान होते हैं, खाना बनाओ, ये करो, वो करो, तो वो सब चीज़ें नहीं, वो आपके सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे होगा। तो इन सब चीज़ों का लाभ उठाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। अब देखिए, आज हम प्रॉफिट लॉस के अंतिम लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। तो हमारा 2 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम एसआई शुरू करेंगे, फिर उसके बाद सीआई शुरू करके ये जो परसेंटेज का एक यूनिट हमने बनाया था, जो परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट परसेंटेज के ही लगते हैं जिन जिन चैप्टर्स में, वो हम पूरा ख़त्म कर लेंगे। कोशिश होगी कि जल्दी ही ख़त्म कर दें, इस हफ्ते में आपका सब कुछ समाप्त कर दिया जाए इस यूनिट से। तो जाने से पहले सारी फॉर्मेलिटी मैं बता रहा हूँ कि चीज़ों को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी आपके जान पहचान के हों उन्हें बताइए कि इस चैनल पे अच्छा पढ़ाया जाता है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तब, अन्यथा आप स्किप कर सकते हैं। तो आपने सब कुछ देख लिया, अब पढ़ते हैं। आज ये चौथा लेक्चर होगा और फाइनल लेक्चर होगा प्रॉफिट लॉस का। जितना टेट के एग्ज़ाम में पूछता है, सी टेट के एग्ज़ाम में, एमपी टेट के एग्ज़ाम में, सुपर टेट में अब तक जो कुछ भी आया हुआ है वो सब हम क्लियर कर लेंगे। अगर कुछ बचेगा तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया था, तो आप वहाँ से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि फ़ोन ना करें। अब आते हैं आज के क्लास पर। आज के क्लास पर कुछ चीज़ें डिस्काउंट की बताई जाएंगी, कुछ चोर दुकानदार के बारे में बताया जाएगा। ये लीजिए, चोर वाला पहले ही शुरू हो गया, तो चलिए चोरी करना सीखते हैं। देखिए, एक तरीके से ये चोरी वाला कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस में ही रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड सब कुछ रहता है। डिस्काउंट में भी इसे गिन सकते हैं। तो देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। मतलब कि अब यहाँ पे समझना ये है कि हमें क्रय मूल्य किसे बनाना है, कहाँ से हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस, और बहुत सिंपल है। देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि मान लीजिए कि अगर 1,000 रुपये का कोई सामान 1,000 ग्राम मिल रहा है, ठीक, अगर वो अपने क्रय मूल्य पर ही बेचेगा, यानी कि वो 1,000 रुपये लेगा 1,000 ग्राम बेचने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो चोरी कर रहा है। देखिए, 1 किलोग्राम के स्थान पे वो 920 ग्राम ही बाट का यूज़ कर रहा है। मतलब जो उसका तराजू है जिस पे वो वज़न रखता है, वो वज़न जो है 1 किलो का बाट बता के वो 920 ग्राम का ही यूज़ कर रहा है। यानी कि अब अगर हमने कोई भी चीज़ 1,000 ग्राम के लिए 1,000 रुपये दी है, तो 920 ग्राम के लिए कितना देंगे? 920 रुपये। 920 इतना ही तो लगा है, इतना 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 ग्राम निकालने में। तो यानी कि उसकी लागत मूल्य कितनी हो गई? 920। 920 रुपये उसकी लागत मूल्य हो गई है। लेकिन लेकिन वो बेच कितने पे रहा है? 1,000 पे। 920 रुपये लगा के 1,000 रुपये ले रहा है। कितना डिफरेंस है? डिफरेंस कितना है? 80 है डिफरेंस। डिफरेंस 80 है। परसेंटेज निकालना है हमें। 920 सीपी हमने तो इतना ही लगाया है, भले बेच इतने पे रहे हैं, इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा। अब देखिए, यहाँ से ये ज़ीरो गया, यहाँ से ये ज़ीरो गया, ठीक। इसे काटिए 4 से, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, यानी कि ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 बटा 23 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? 200 बटा 23। इतना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ। एकदम सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। सिर्फ इतना ही करना है, एकदम आसानी से। देखिए, और तेज़ी से इसे कैसे करेंगे?
920 ग्राम का बाट यूज़ कर रहा है। 1 किलो का बाट कितने ग्राम का होता है? 1000 ग्राम का। सीधा डिफरेंस निकालिए, कितना हुआ? 80। कितने के बाट का यूज़ कर रहा है? 920 ग्राम का, वो आपका क्रय मूल्य हुआ। मल्टीप्लाई करिए 100 से, सीधा परसेंटेज निकल जाएगा। और चोरी में हमेशा प्रॉफिट ही होता है। ठीक, इसे अपना कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका आंसर आया था वो 200/23। आपको बेसिक मैंने बता दिया है। आपको बेसिक मैंने बता दिया है। ठीक, आपको मैंने जब बेसिक बता दिया है तो अब अगला क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे, बहुत तेज़ी के साथ, तेज़ी वाले ट्रिक से करेंगे। ठीक, तेज़ी वाले ट्रिक से करते हैं। अब देखिए, यहाँ कितने ग्राम का बाट यूज कर रहा है? 800 ग्राम का। कितने का डिफरेंस है? 1 किलो, यानी कि 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम से 200 का डिफरेंस। बाट कितना लगा रहा है? 800, यानी कि 800 ग्राम का ही आपने पैसा दिया होगा, तो वो आपका लागत मूल्य हुआ। 800 ग्राम इंटू 100 करिए, परसेंटेज में बदलेगा। 1 2 1 2 0 कट गया, ये कटेगा, 4 बार जाएगा। यहाँ से इसे काटिए, 4 एक 25, यानी कि आपका आंसर 25% आ गया। उसने 25% लाभ कमा लिया आपसे, आपको बेवकूफ़ बना दिया कि भैया 1000 रुपये का लाए हैं, 1000 रुपये किलो खरीद के आपको उतने पे ही दे रहे हैं। आप तो बहुत खुश हुए हैं कि अरे वाह, मेरी तो बहुत जान पहचान है, ये मुझे 1000 रुपये का चीज़ खरीद के लाया है और 1000 रुपये पे भी दे रहा है। लेकिन फिर आप गए कहीं और, उसको वज़न कराने लगे, 920 निकला। फिर लगा कि हाँ यार, ये बुद्धि लगा दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप डील कर लेंगे। चोर दुकानदार से सिर्फ इतना ही पूछता है। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ क्या निकलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक घड़ी 220 रुपये बेचने पर क्रय मूल्य का 1/3 लाभ होता है। क्रय मूल्य का यानी कि जो चीज़ हम परसेंटेज में पहले परसेंटेज में जो चीज़ दी रहती थी, हम फ्रैक्शन में बदलते थे, तो अब यहाँ तो डायरेक्ट फ्रैक्शन दे दिया है, यानी 1/3, यानी कि ये क्रय मूल्य हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। यानी क्रय मूल्य 3, एक प्रॉफिट, यानी 4 हो गया। ये हमारा क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हो गया। 220 पे घड़ी को बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे निकालिए कितने गुने पर है? 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 55 गुने पर। अब भाई क्रय मूल्य पता होगा तभी तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। क्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य भी पूछा है, बोलिए क्रय मूल्य भगवान की जय। इसे निकालते हैं, 50 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 116, 165, 165 रुपये का उसने क्या किया? 165 रुपये का उसने ख़रीदा था। अब देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों में कितना डिफरेंस है? 35 रुपये इधर से बच रहा है, 200 हो जाएगा, और उधर 55 रुपये का डिफरेंस है। तो 55 रुपये का डिफरेंस है अगर, तो 55 रुपये का 55 कितने का था हमारा? 165 का था। अब इसे 100 से मल्टीप्लाई करिए। एक चीज़ देखिएगा अभी, ये 55 तिया 100/3, अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो 33 सही 1/3 है ये। और 33 सही 1/3 को हम फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना होता है तो क्या लिखते हैं? 1/3 लिखते हैं। यानी कि अगर हम चाहते तो यहीं से क्या याद होता हमें कि 1/3, 33 सही 1/3 लिखते हैं, तो हमें ये ना निकालना पड़ता। बस समाप्त हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आराम से पढ़ते जाएंगे, होता जाएगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है जो जटिल हो। अब देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। यानी कि अगर कोई वस्तु मैंने 100 रुपये की खरीदी, 100 रुपये मैंने उस पर MRP लगा दिया है, लेकिन उसका CP कितना है? उसका 64%, यानी 64 रुपये ही होगा। जो चीज़ हमने डिब्बे पे 100 रुपये छापी है, वो हमें 64 रुपये की मिली है। ठीक, अब खरीद पर 12 रुपये की छूट। एक चीज़ जानिए कि छूट कहाँ से मिलता है। प्रॉफिट और लॉस हम हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। लेकिन जो छूट हम देते हैं
वो MRP पे देते हैं, MRP, मार्केट रिटेल प्राइस पे, जो अंकित मूल्य होता है, जो डब्बे पर लिखा रहेगा कि मैगी लेंगे तो 5 रुपये का पीछे लिखा रहेगा, छूट उस पर मिलता है। कभी ऐसा नहीं कि मैगी बनाने वाले फैक्ट्री ने लिखा 10% की छूट, और उसे अगर मैगी वो 2 रुपये पैकेट में बना रहा है, 5 में बेच रहा है, तो आपको 2 रुपये पे ही 10% का छूट दे दिया, ऐसा नहीं, उस 5 रुपये पे 10% का छूट देगा। तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये। तो इसमें 12% की छूट कर रहा है, यानी कि वो बेचेगा कितने पर आपको, 88 पे, 88 रुपये पे बेच देगा। अब देखिए छूट देने पर कितना लाभ हुआ, 64 रुपये की चीज़ 88 रुपये में आपने बेची है। अंतर निकालिए कितना हुआ, अंतर निकालिए, ये 24 रुपये का अंतर आ गया। परसेंटेज कैलकुलेट करिए, कहाँ से, क्रय मूल्य कितना कितना, क्रय मूल्य का क्या कहा था, अंकित मूल्य का 64% क्रय मूल्य है, 64 है हमारा क्रय मूल्य। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकल गया। काटना शुरू करिए, इसे 4 से काटिए, 4 चौक 24, 4 छांग 24, और 16 से ये 16 बार जाएगा, फिर 2 से काटिए, 3 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, ये आपका 8 बार जाएगा। अब इसे काटिए आप 4 से, ये 2 बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा, 25 तियाँ 75 भागे 2, 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 यानी कि आपको लाभ कितने का हुआ, 37.5% का लाभ हुआ। ठीक, ये आप डिस्काउंट भी पढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस में ये डिस्काउंट और चोर दुकानदार सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे होते जा रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें डिस्काउंट भी दिखा। अब यहाँ से डिस्काउंट समझिए चालू ही हो चुका है, और अभी धीरे से ख़त्म भी हो जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 550 है, यानी कि अंकित मूल्य मतलब MRP या फिर MP बोलिए, डायरेक्ट MP बोलते हैं, MP। मार्केट प्राइस कितना है, 500। दुकानदार 5% की छूट, क्या बताया था, छूट क्रय मूल्य पे नहीं, MP पे हमेशा देते हैं। तो इसका 5% की अगर छूट देंगे तो कितना हो जाएगा। अब या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, 5%, यहाँ परसेंट लगा है 5 में, तो अपॉन 100 हो जाएगा, ये काटिए 25। अब छूट दिया है यानी घटेगा, कितना घटेगा, 25 घटेगा, तो 500 में से 25 घटा देंगे तो 475 आ जाएगा। और फिर 25% लाभ कमाता है, फिर 25%, फिर भी 25% लाभ कमा रहा है, यानी 5% की आपको छूट भी दे दिया, 25% का लाभ भी कमा रहा है। तो अब देखिए आगे आगे कैसे करते हैं, आगे कैसे करते हैं। ठीक, देखिए उसने 500 अंकित किया और आपको बेचा कितने में, 475, 25% की ये सॉरी 5% का छूट देके, 5% का डिस्काउंट दिया आपको। ठीक, अब देखिए वो 25% का लाभ कमा रहा है, तो मैंने क्या कहा था आपको, 25% को 1/4 लिखेंगे, 25% को 1/4 लाभ कमा रहा है, यानी 4 से कितना हो गया, 5। ये बेचा है ना इतने पे, यानी कि ये 5 की वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू दे रखी है। अब कितने गुने पर है, काटिए इसको, पहले 9 बार जाएगा, यहाँ से 2 बढ़ा, इसको देगा, 5 बार जाएगा, 95 गुना, 95 गुना आप इसको करिए, आपका क्रय मूल्य भी निकल आएगा। लागत मूल्य, क्रय मूल्य सब एक ही होता है। 400, 100 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 400, और फिर इसमें 5 कम है, 5 चौक 20, मतलब कि 380 रुपये शायद, 5 चौक 20, 0 2 9 चौक 38, 380 रुपये पर उसने खरीदा, 380 रुपये की उसकी लागत मूल्य रही होगी। ठीक, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम लोग, क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। बहुत आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सिर्फ आपको एक बार लॉजिक समझ लेना है। अगर आप लॉजिक समझ गए तो फिर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कठिन लगेगी, जो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको टफ लगे। तो देखिए अब देखते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक दुकानदार 5% की छूट पर कोई सामान बेचता है, तब उसे 23.5% का लाभ मिलता है,
तब उसे 23.5% का लाभ मिलता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बताइए, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कैसे करेंगे इसे? सोच के देखिए, एक बार कोशिश करिए कि कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को। कैसे करें कि हम हर चीज़ से बचते जाएं। अब यहाँ पे 23.5 दे दिया है, पंजाब में पूछा हुआ है। पंजाब की स्पेलिंग गलत है, उसे सही कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर है ये सब, तो इसे सही कर लीजिएगा। आप इसे सही कर लेंगे। आप इसे कैसे करेंगे, अब ये आपको सोचना है। बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है, इसे आप HW में लीजिए, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। अगर आपको आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मुझे आप पर्सनल भी भेज सकते हैं, मैंने आपको नंबर पिछले वीडियो में दे दिया है, तो मैं ही इसे सॉल्व करके आपको बता दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे शामिल कर लूँगा। ठीक है, तब अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, आप अपने से करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए और देखते हैं उसे क्या कह रहा है इसमें। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपये है 10% बढ़ाकर अंकित करता है। वास्तविक मूल्य कितना है? 100 रुपये, 10% बढ़ा के अंकित कर रहा है। 10% बढ़ा के 10% बढ़ा के अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा? 110 रुपये हो जाएगा। वह उस वस्तु पर 10% ग्राहक को कमीशन देता है। कमीशन देता है, डिस्काउंट देता है, दोनों एक ही बराबर बात हुई। तो उसने उस वस्तु को कितने में बेचा? अब 110 पे 10% दे रहा है, क्या दे रहा है? छूट दे रहा है 10%। 110 पे 10%, क्योंकि हमने क्या बताया था कि जो भी कमीशन, जो भी डिस्काउंट देना है हमें, वो सब हम अंकित मूल्य पे देंगे। वास्तविक मूल्य तो 100 था, अंकित मूल्य था 110 रुपये, 10% हमने बढ़ा के अंकित किया। अब उस अंकित मूल्य पे हम 10% की छूट दे रहे हैं। तो अब यहाँ से अगर हम 10% निकालेंगे तो ये 11 आएगा। कैसे निकालेंगे देखिए, 10 किसका? 110 का, 100 से करिए, दोनों ज़ीरो कट जाएगा, 11 आ गया। तो 11 रुपये इसमें कम करिए, कितना हो जाएगा? 99 रुपये। यानी कि उसने वस्तु को कितने पे बेचा? 99। 100 रुपये की चीज़ 99 रुपये में बेच दिया। यहाँ से अगर प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत निकाल लीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट कितने रुपए में बेचा पूछा है तो आप 99 आंसर लगा के आगे निकल जाइए। अगर आपसे यहीं पे पूछ दें कि कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ, तो देखिए क्या हुआ, 100 रुपये की चीज़ 99 बेचा, यानी कि 1 रुपये उसे घाटा हुआ। कहाँ से? 100 रुपये से, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये दोनों ख़त्म, यानी कि उसे 1% का घाटा हो गया। 1% का उसे घाटा हुआ कि नहीं हुआ? 1% का उससे लॉस हो गया। तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें निकल के सामने आ गई। बस इसमें इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचना समझना नहीं है हमें। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, इसके बाद एक क्वेश्चन और शायद होगा, फिर हम समाप्त करेंगे। लेकिन आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है आप उसे करके ही आइएगा, कोशिश करिएगा। नहीं होता है तो आप मैसेज करिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी 1-2 दिन में व्हाट्सएप चालू करूंगा, क्योंकि मैंने अभी डिलीट कर दिया था कोई डिस्टर्बेंस की वजह से, तो उसे मैं चालू करूंगा। तो आप भेज सकते हैं अपनी चीज़ों को। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि कहाँ कैसे क्या करना है। एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। सामान पे 100 रुपये का सामान रहा होगा, CP 40% अधिक अंकित करता है, यानी 140। बिल्कुल आसान है। तथा अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता है। बट्टा, कमीशन, डिस्काउंट सब एक है। अब इस पर 40% का बट्टा दे रहा है भैया, यहाँ तो 40% गया लेके, अब 40% का यहाँ पे बट्टा भी दे रहा है। यहाँ सक्सेसिव भी लग सकता है, कोशिश करेंगे तो। सक्सेसिव मतलब मैंने जो ये बताया था, A+B+A×B/100 लगा सकते हैं, और कई तरीके हैं लगाने के। तो आप इस तरीके से ही आप आराम से लगाइए, 100 मान के। ऐसे देखिए कितना आसानी से एरो बना के हम कर दे रहे हैं, नहीं तो फिर आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा इधर उधर, सब अच्छा नहीं लगेगा। कोशिश करिए जो भी मेथड आप चुनिए
उसे बेहतर करने की कोशिश करिए। 10 मेथड 20 मेथड जानने से कुछ नहीं होगा, एक पर कमांड बनाइए कोई बेहतर, लेकिन जानते रहिए कि अगर कहीं फंस रहे हैं वहाँ पे तो इस दूसरे मेथड को लगा के हम कर लेंगे। तो 40% अब यहाँ से डिस्काउंट देगा ये, ठीक। 40% डिस्काउंट, 40% निकालिए। 40% किसका? 140 का। सब बेसिक उसी में बताता है, इसलिए चल रहा हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। कट गया 0 0, 14 चौका 56, यानी यहाँ से 56 कम करिए तो 40 तो इधर से कम हो जाएगा, 14 उधर से 86, ये डिस्काउंट पे हो गया। अब देखिए उसका हानि या लाभ प्रतिशत वहाँ, अब देखिए यहाँ पिछले क्वेश्चन पूछा था कितने पे बेचा, कितने पे बेचा अगर आएगा तो 86 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है कितना, 100 रुपये की चीज़ 86 में अगर बेचा है तो उसे हानि हुआ या लाभ? हानि हुआ या लाभ? हानि हुई है 14 रुपये की, 14 रुपये की हानि हुई है उसे, 14 रुपये की हानि हुई है। कहाँ से? 100 रुपये का सामान था और परसेंटेज के लिए 100 कट हुआ, 14% का लॉस हो गया उसे, ठीक। एक बार इसे सक्सेसिव से लगा के देखते हैं। सक्सेसिव से मैंने क्या कहा था आपको, पहले 40% अधिक अंकित करता है तो +40 इस फॉर्मूले पे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वगैरह दोनों सेम दिया है 40। अब डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 40 इंटू 40/100, ठीक, इतना आ गया। अब देखिए 0 0 कटें, माइनस है यानी लॉस होगा, माइनस है यानी लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? 0 0 0 0 कटा तो यहाँ तो 4 चौक 16, 16 का लॉस हो रहा है। सक्सेसिव, 16 का लॉस हो रहा है, 16 रुपये का। तो वहाँ पे हमने कुछ गलती की। 86 कैसे आएगा? जब 56 निकालेंगे, 56 निकालेंगे तो 84 आएगा ना भाई, 84 आएगा तो 16% का लॉस होगा, उसे सुधारिए। देखिए यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझसे भी मिस्टेक हो जाती हैं, तो उसे पहले उसे सुधार लेते हैं। 100 रुपये की चीज़ 140 पे करता है, ज़्यादा बढ़ा देता है। अब इसको 40% का छूट दे रहा है, 40% छूट यानी कम कर रहा है, तो 56 रुपये कम होगा यहाँ से। 56 रुपये कम होगा तो ये कितना आएगा? 84 तो आएगा। देखिए कैसी गलती, छोटी छोटी चीज़ें गलती हो जाती हैं। 84, अब यहाँ से कितना? 16 रुपये का प्रॉफिट लॉस हो रहा है। किस पे? 100 हमारा सीपी था, 100 से मल्टीप्लाई किए, परसेंटेज में बदला, यानी 16% हमारा आंसर आ जाएगा। कितने पर बेचा? वो 86 ना होकर 84 कर लीजिएगा उसे, ठीक, ये हो जाएगा। देखिए सक्सेसिव भी लग गया, सक्सेसिव भी लग गया। सक्सेसिव कैसे लगा? 40 हो रहा था, 40 हो रहा था, ये 40 बढ़ा, फिर 40 घटा, प्लस माइनस माइनस, 40 इंटू 40, यहाँ से अक्सर परसेंटेज आता है। ये ज़ीरो अक्सर नहीं, हम परसेंटेज ही आएगा। 0 0 0 0 कटा, 4 चौक 16, माइनस है यानी लॉस हो रहा है, 16% का लॉस। अब 16% का लॉस हो रहा है, कोई चीज़ 100 माने हैं तो फिर 16 उसमें से घटा देंगे, 84% पे बेचा होगा, बस ख़त्म। अब देखिए एक बेसिक क्वेश्चन भी आया हुआ है राजस्थान टेट 2012 में। देखिए मैंने आपको बताया भी होगा, चाहे बोल के चाहे लिख के। छूट, छूट का फॉर्मूला क्या होता है? छूट देखिए अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो पहले होता, पिछले सवाल में 100 रुपये का सामान था, 40 रुपये बढ़ाया, बढ़ा के लिखा, यानी ये अंकित मूल्य हो गया। छूट दिया 40% का तो हमारा 84 आ गया था, ये विक्रय मूल्य हो गया। छूट कितने का हुआ? 56। जाने कैसे हम? अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिए तो ये छूट आ गया, यानी कि ये सही है ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। छूट, इसे छोड़ते हैं, बी वाला छोड़ते हैं, ठीक। सी वाले पे लाभ के लिए मैंने आपको कुछ बताया होगा। लाभ के लिए मैंने क्या बताया था? लाभ के लिए मैंने बताया था प्रॉफिट में हमेशा एसपी बड़ा होता है, एसपी माइनस सीपी। ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, सॉरी इसे भी छोड़ते हैं, बी वाले को। लाभ वाला देखते हैं, प्रॉफिट पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये फार्मूला मैच कर रहा है, यानी कि ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ए और सी सही है।
हानि देखते हैं। हानि के लिए मैंने आपसे क्या बताया था, लॉस इज़ इक्वल टू, लॉस में सीपी बड़ा होता है, सीपी माइनस एसपी, लॉस क्रय मूल्य सीपी माइनस एसपी, यानी ये भी सही है। छूट मैंने कहा था आपसे अंकित मूल्य पे होता है, जब अंकित मूल्य पे दिया जाता है छूट, तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या कर रहा है भैया, ये तो प्रॉफिट का लिख दिया हुआ है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। असत्य पूछा था, असत्य बी वाला हो जाएगा। तो यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं। अब आपका कुछ भी नहीं बच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका बच रहा हो प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में। अगर कुछ भी बच रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये भी बताना चाहिए था, इसे आपने बताया नहीं, तो आप बिल्कुल फ्रीली संविधान के अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए, जिसमें आपको जानने का भी अधिकार होता है, उसका प्रयोग करते हुए आप मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जो करना है वो कर दीजिएगा, लेकिन संपर्क साधिएगा, जिससे आपको जो चीज़ें लग रही हैं कि छूटी हैं वो आपको बता दी जाएँ, जो चीज़ें लग रही हैं कि ये सही तरीके से नहीं बताया गया है, इसे दूसरे तरीके से बताया जाए, या होमवर्क दिया गया है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लग रहा है, अभी कैलकुलेशन पे भी हम क्लास करेंगे कि उसे ईज़ी कैसे बनाया जाए। तो तब तक आप करते रहिए। मैं आपको सिर्फ एक माइंड सेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पहले ही सरल चीज़ें बता दी जाएंगी एकदम सरल तरीके से, तो फिर चीज़ों को आप सरल ही पाना चाहेंगे, उसे कठिन नहीं बनाना चाहेंगे। लेकिन पहले आप, मैं इतना करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको चीज़ों को बड़ी आसानी से सॉल्व करना बताऊँगा। लेकिन अब ये मत समझिए कि प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज में और आसान बताया जाएगा, इससे आसान कुछ नहीं होता भैया। अब आपको ये तो करना ही होगा, करना ही होगा। तो अब इतना ज्ञान बहुत है आज के लिए। नंबर आपके पास है ही, अगर नहीं है तो मैं इस वीडियो में भी डाल देता हूँ इस वीडियो में भी आपको ये दे रहा हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप संपर्क करिएगा। अगर जिसको समस्या हो, ना समस्या हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करिएगा कि फ़ोन ना करें, मैसेज से ही काम चल जाएगा, व्हाट्सएप से ही। तो ये सब करिएगा आप। और तब तक के लिए अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको जितने भी ज्ञान दिए हैं उसे दोहराते हुए कोरोना वाला भी ज्ञान आप से करिएगा, अपने ज़िंदगी में आत्मसात करिए, ताकि चीज़ें कभी हमें कोई भी चीज़ परेशान ना करे, चाहे वो महामारी हो चाहे कुछ भी हो। आदतें अच्छी बनाइए, क्योंकि हमें हिंदुस्तान अच्छा बनाना है। लोग सभ्यता की बात करते हैं, हम पता नहीं कब से हैं, जब से जितनी उम्र है इंसान की तब से हमारी सभ्यताएं हैं, लेकिन लोग हमें असभ्य कह के चले गए, वो सिर्फ इसलिए कि हमने अपने हिस्से का हिंदुस्तान अच्छा बनाया नहीं, हमने दूसरों पर थोपना शुरू किया। इसलिए आप अपने हिस्से का हिंदुस्तान अच्छा बनाइए, फिर आपसे प्रेरित होकर दूसरा भी बनाएगा, तीसरा भी बनाएगा, ऐसे हिंदुस्तान अच्छा बनता चला जाएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जिसने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, सब कुछ करिए, लेकिन करिए, पढ़िए ज़रूर। धन्यवाद।